The two most powerful warriors are time and patience. हाय फ्रेंड, दिस इज रजनीश गुप्ता। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रोएक्टिव एसआईपी में। आज हम शेयर मार्केट में करेक्शन हेल्दी है या नहीं, इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। करेक्शन सुनते ही इन्वेस्टर्स के मन में उनके पोर्टफोलियो, उनके रिटर्न्स, उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी चिंताएं हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी चिंता को दूर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द रोलर कोस्टर राइड। मार्केट में पास्ट में भी कई बड़े करेक्शन आए हैं और फ्यूचर में भी कई बड़े करेक्शन आते रहेंगे। मार्केट में करेक्शन जो है वो एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है। आप इन करेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मार्केट कब गिरेगा, कितना गिरेगा, किस वजह से गिरेगा, लेकिन बिहेवियर ऑफ द मार्केट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रीजंस हर बार अलग हो सकते हैं। बिहेवियर मींस मार्केट या तो ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना रोलर कोस्टर राइड की तरह है। जिस तरह रोलर कोस्टर राइड में काफी स्केलिंग अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लाइकवाइज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी काफी उतार चढ़ाव भरा होता है। यदि आपको मार्केट से वेल्थ जनरेट करनी है तो आपको इन उतार चढ़ाव को ध्यान में रखना होगा। आपको इन उतार चढ़ाव से गो थ्रू होना होगा, तभी आप मार्केट में अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। The history of Sensex. Look at the chart. यह चार्ट सेंसेक्स का है सिंस 1990 to 2015। इस चार्ट की अगर आप एनालिसिस करें तो आपको एक पॉइंट बहुत क्लियर होगा कि इन 25 साल की जर्नी में सेंसेक्स ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मसलन 1992 में हसन मेहता स्कैम हुआ, जब मार्केट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 54% गिरा, लेकिन नेक्स्ट 1.5 ईयर में मार्केट ने 127% का ग्रोथ जनरेट करके दिया। 1996 में एशियन क्राइसिस हुए, जब मार्केट 40% फॉल हुआ इन 4 इयर्स, बट रिकवरी कहीं तेज थी और मार्केट ने 115% का रिटर्न सिर्फ 1 साल में जनरेट करके दिया। इसी तरह आप देखें तो हर साल करेक्शन आए हैं, लेकिन रिकवरी उनसे ज्यादा फास्ट और अच्छी रही है। तो अगर हम पूरी एनालिसिस करें इस 25 इयर्स की सेंसेक्स की, तो हमको एक पॉइंट बहुत क्लियर होता है कि करेक्शन एंड ग्रोथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द करेक्शन एंड ग्रोथ आर द फ्लिप साइड ऑफ अ कॉइन। Each correction important। प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि करेक्शन सेंसेक्स में कई बार आया और कई बार रिकवरी आया। इसी चीज को आप डेटा से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपने 10,000 रुपीज मंथली की एसआईपी की हुई है और एसआईपी डेट आपकी 1st ऑफ एवरी मंथ है, और आपने जब एसआईपी स्टार्ट की तो एनएवी जो है वो 10 रुपीज से स्टार्ट हुई। अब यहां पे सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी 1 कि मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा और प्रोबेबिलिटी 2 कि मार्केट में करेक्शन आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। प्रोबेबिलिटी 1, व्हेन मार्केट डज नॉट फॉल। जब मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी फंड या स्कीम की एनएवी है वो एक लीनियर फैशन में ऊपर की ओर जाएगी। मतलब पहली डेट पे आपने जब आपका इंस्टॉलमेंट कटा तो आपको 10 रुपीज के हिसाब से 1000 यूनिट्स अलॉट हुए। सेकेंड मंथ में जब इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हुई तो आपको 10 रुपीज 10 पैसा के हिसाब से 990 यूनिट्स अलॉट हुए। इस तरह आप आगे बढ़े तो आपने देखा कि एट द एंड आपके पास अप्रोक्सीमेट 15,775 यूनिट्स हो गई। आपका एवरेज बाई प्राइस भी 16 रुपीज 46 पैसा हुआ और करंट एनएवी जो है वो 2295 की थी। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपको अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट हो रहा है। नाउ कम टू द प्रोबेबिलिटी 2, जब मार्केट में करेक्शन होता है। जब मार्केट में करेक्शन होगा
इसका मतलब यह है कि जो आपकी फंड की वैल्यू है या जो फंड की एनएवी है वो एक लीनियर फैशन में ऊपर नहीं जाएगी और वो एक जिगजैग फैशन में ऊपर या नीचे होगी। उसी एग्जांपल पे वापस आते हैं। आपने 10,000 रुपीज की एसआईपी की हुई थी, स्टार्टिंग 10 रुपीज से किया, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1000 यूनिट अलॉट हुआ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी मार्केट बढ़ा और आपको 10 रुपीज 10 पैसा के हिसाब से 990 यूनिट्स अलॉट हुआ। इस तरह आप देखेंगे तो अगस्त में जब आपने इंस्टॉलमेंट कटा तो मार्केट उस समय गिरा हुआ था, तो आपको 9 रुपीज 80 पैसा की एनएवी पे 1020 यूनिट्स अलॉट हुए। फिर आपने और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रहा, तो दिसंबर में देखा आपने कि मार्केट फिर से गिरी, 9 रुपीज 10 पैसा पे आपको 1090 यूनिट्स 8 यूनिट्स अलॉट हुए। इस तरह आप देखेंगे कि आपका एट द एंड आपको अप्रोक्सीमेट 21,000 यूनिट्स अलॉट हुए और यहां पर आपका जो एवरेज बाई प्राइस था वो भी काफी नीचे आ गया और वो हो गया 12 रुपीज 29 पैसा। तो अभी आप दोनों प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करेंगे, दोनों सिनेरियो को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब मार्केट गिरा तो आपकी लोअर एनएवी पे काफी हाई परचेस हुआ, जिसकी वजह से आपके नंबर ऑफ यूनिट जो थे वो काफी बढ़ गए। फर्स्ट केस में अपन को जहां अप्रोक्सीमेट 15,700 यूनिट्स मिल रहे थे वहां पे सेकेंड केस में अपन को अप्रोक्सीमेट 21,000 यूनिट्स मिल गए। फर्स्ट केस में अपना एवरेज बाई प्राइस था 16 रुपीज 46 पैसा, जबकि सेकेंड केस में अपन 1229 पे आ गए। तो प्रॉफिट भी आपके जो है वो काफी बढ़ जाएंगे और इसके सेकेंड केस में आपका जो प्रॉफिट है वो 2,23,000 है, मीन्स मोर देन ट्वाइस द फर्स्ट केस। So my friends, correction is important. Yes, mutual fund investment are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. आप जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, सो दैट हम आपको उस पर वीडियो बनाकर हेल्प कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय।